स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हम वाटर को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका हमने चैप्टर पहले पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें कैसे करने हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि बोर्ड में हमें क्वेश्चन आंसर्स मन से लिखने होते हैं, क्योंकि वहाँ से बुक में से कुछ भी नहीं आता है, सारे क्वेश्चन मन से लिखने के लिए आते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम। तो हमारे से पूछा गया है कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का प्योरीफिकेशन हम घर पे कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इन होम आर फिल्ट्रेशन। हमारा जो प्रोसेस है प्योरीफिकेशन का वाटर का घर पे, वो क्या है, फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लोथ, जो कि हम कॉटन क्लोथ से करते हैं। कैसे कि हम एक बाउल पे कॉटन क्लोथ लगा देते हैं और दूसरे से उसमें डालते हैं, जिससे वो प्योर हो जाता है और उसके जो जर्म पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लॉथ पर रह जाते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर की ये तो आप अच्छे से जानते हो कि पानी को उबालने से उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। और आज हमारी टेक्निक इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने आरओ मशीन डेवलप कर ली है, जो हमारे पानी को प्योरीफाई कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 लेक्स ऑफ राजस्थान। मीन्स हमें 5 लेक्स बतानी है, कहाँ की, राजस्थान की। तो फर्स्ट लेक है हमारी पुष्कर लेक, जो कि कहाँ है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। नकी लेक सिरोही, कोलायत लेक बीकानेर, जैसमंद लेक उदयपुर, राजसमंद लेक राजसमंद। ये तो बहुत ईजी है, राजसमंद लेक और राजसमंद, क्योंकि लेक में ही हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, तो इसको तो लर्न करना बहुत बहुत सिंपल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बावड़ी, कि हमें बावड़ी किस तरीके से होती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें बतानी है। बावड़ी इज ए स्क्वायर शेप्ड स्टेप वेल। बावड़ी एक स्क्वायर शेप्ड स्टेप वेल होती है। मीन्स स्टेप वेल, स्टेप मीन्स सीढ़ियाँ और वेल मीन्स कुआं। तो ये एक कुआं होता है जिसमें स्टेप्स होती है, और ये स्क्वायर होता है, ना कि ये सर्कुलर होता है। इन अ बावड़ी अट्रैक्टिव स्टेप्स आर मेड ऑन ऑल द साइड्स टू रीच द वाटर। ये मैंने अभी बताया कि स्टेप्स बनी हुई होती है। तो इसमें स्टेप्स होती हैं, वो क्यों होती है, क्योंकि जिससे हम वाटर तक पहुंच सके, और वो बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस में बनाई जाती है। स्टेप्स में सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, और बहुत मतलब डिज़ाइन क्रिस क्रॉस में होती हैं सीढ़ियाँ। बावड़ी फुलफिल द सोशल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द पीपल। बावड़ी क्या है, हमारे सोशल बिलीव्स होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई भी पूजा वगैरह करनी है तो कुएं से ही पानी लाना होगा, तो लोग पहले बावड़ी से लाते थे। तो ये हमारे रिलीजियस बिलीव्स को भी पूरा करती है, और रिप्रेजेंट द एंशियंट आर्किटेक्ट, मतलब हमारे पुराने आर्किटेक्ट को भी बताती है कि पहले कैसे क्या हुआ करता था, कैसे क्या बिल्डिंग्स की डिज़ाइन होती थी, पहले कैसे हमारे वेल्स को डेकोरेटेड किया जाता था, पहले हम कैसे हमारी चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाते थे। बावड़ी इज़ ए ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक स्टेप वेल, मतलब बावड़ी बहुत ही सुंदर होती थी। और आर्टिस्टिक मतलब यहाँ पर आइडल्स भी होते थे हमारे गॉड गॉडेस के, जैसे हम बोलते हैं जल देवी, तो उनके आइडल्स बना दिए जाते थे, मूर्तियाँ बना दी जाती थी उनके वेंटिलेटर्स में। तो ये बहुत ही सुंदर स्टेप वेल हुआ करती थी, तो हम बावड़ी को एक स्टेप वेल भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा, नेम 4 बावड़ीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की 4 बावड़ीज के नेम बताने हमें। तो पहला है चांद बावड़ी ऑफ आभनेरी, मेदांती बाव नेक्स्ट है हमारी मेड़तानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू, जो कि कहाँ है, झुंझुनू में, और इस बावड़ी का नेम क्या है, मेड़तानी। अब नेक्स्ट है हमारा खिन्नी बावड़ी ऑफ जालोर, जो कि जालोर में है, और इसका नेम है खिन्नी बावड़ी। अब नेक्स्ट है परचा बावड़ी ऑफ रामदेवरा, रामदेवरा में है, और इसका नेम है परचा बावड़ी। फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, इन एंशियंट टाइम हाउ वाज द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो इस क्वेश्चन का मीन है कि एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में हम पानी को कैसे कलेक्ट करते थे, अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे से, कि हम पानी को कैसे निकालते थे ज़मीन के नीचे से, और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, प्रीवियसली पीपल यूज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। पहले क्या था कि पीपल्स कहाँ से लेते थे पानी, कुओं से। स्टेप वेल जो हमने अभी पढ़ी बावड़ी, रिवर्स नदियों से लेते थे, लेक तालाब से लेते थे, और बहुत सारे जैसे कि वाटरफॉल्स वगैरह से भी लेते थे, कुछ लोग पोंड से लेते थे, और रेन तो मेन सोर्स होता ही था वाटर का। द वेल्स एंड स्टेप वेल्स मीन्स बावड़ी वर अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन।
यही हमारे मेन क्या थे, वेल मतलब कुएं और स्टेप वेल, बावड़ी ही मेन थी कि जहाँ से हम पानी लेते थे। और ये अंडरग्राउंड ही था और अपने आप ही मतलब अंडरग्राउंड था, तभी तो हम इन्हें कुएं बोलते हैं और नीचे जाके लेना पड़ता है इनमें पानी। इसलिए ये सीधे सीधे बताते हैं कि अंडरग्राउंड पानी हम कहाँ से लेते थे, वेल और स्टेप वेल से। और ये हमारे इरिगेशन में भी काम आते थे और हमारे हाउस होल्ड में भी काम आते थे, और एवरीथिंग वी कैन डू इट। जैसे हम इससे ड्रिंकिंग कर सकते हैं, बाथिंग, क्लोथ्स वॉशिंग, यूटेंसिल्स वॉशिंग, एवरीथिंग। सिक्स्थ है हमारा, वेयर इज़ द पर्चा बावड़ी लोकेटेड, डिस्क्राइब इट, कि हमें बताना है कि पर्चा बावड़ी कहाँ पे है और इसे पूरी तरीके से समझाना है कि कैसी है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब कुछ। पर्चा बावड़ी इज़ इन रामदेवरा। पहले तो हम इसकी लोकेशन बताएंगे, कहाँ है ये, रामदेवरा में है पर्चा बावड़ी। इट इज़ कंसिडर्ड वेरी स्केयर्ड, इसे माना जाता है कि ये बहुत ही दुर्लभ है। Therefore, the pilgrims who visit this place take water from it. इसलिए यहाँ से जो भी साधु संत यहाँ पर आते हैं घूमने या फिर इसका दर्शन करने, तो वो यहाँ से पक्का पानी लेकर जाते हैं। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक स्टेपवेल, ये भी बहुत ही सुंदर है और आर्टिस्टिक स्टेपवेल है, क्योंकि है तो ये बावड़ी ही ना, तो वो का वो ही करेक्टरिस्टिक होगा जो हमने बावड़ी की पढ़ी थी। दिस बावड़ी फुलफिल्स द सोशल एंड रिलीजियस नीड ऑफ द पीपल। सेम टू सेम हमें लिखनी पड़ेंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स बावड़ी की एक ही होंगी, चाहे वो कोई सी भी बावड़ी हो, चाहे पर्चा बावड़ी हो, चाहे खिन्नी बावड़ी हो। तो हम अगर यहाँ पर आ जाए खिन्नी बावड़ी के बारे में बताई, तो हम उसका लोकेशन चेंज कर देंगे, बाकी ये सब कुछ सेम लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गए, चाहे खिन्नी के बारे में पूछे या चांद बावड़ी के बारे में पूछे या मेड़तानी के बारे में पूछे, किसी के भी बारे में। सेवेंथ है, वाई आर डैम्स मेड, हमने डैम्स क्यों बनाए हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विथ टाइम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्या है, क्यों बनाए हैं हमने डैम्स, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बट बहुत सिंपल है कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है और हमें सबको वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। अब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, कुछ लोग तो रिवर्स के पास ही नहीं रहते हैं, तो वो पानी कैसे लें, तो उन्हें डैम प्रोवाइड कराता है पानी, वो इकट्ठा करता है और फिर वो वाटर सप्लाईज का काम करता है डैम। ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स, रिवर्स के ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, विच हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी मदद करते हैं, एंड आर अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन। मैंने बताया कि इससे वाटर सप्लाई की जाती है टैप्स वगैरह में, तो उससे हम ड्रिंकिंग वाटर भी ले सकते हैं और इरीगेशन के लिए भी काम लिया जा सकता है, और मेन इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी होती है, और खासकर समर्स में। अगर समर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो किसी को भी समर्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो समर्स में कौन मेन है सबसे, वाटर, तो हमें वाटर को पक्का बचाना चाहिए। अगर वाटर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और समर्स फिर बहुत गंदी जाएंगी। एट्थ है हमारा, हाउ इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मेड बाय द गवर्नमेंट इन सिटीज़ एंड टाउन्स, कि कैसे हमारे वाटर अरेंजमेंट ऑफ वाटर, वाटर का अरेंजमेंट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीज़ और टाउन्स में। तो इसका है, द वाटर फ्रॉम पोन्ड्स एंड लेक इज़ फिल्टर्ड बाय गवर्नमेंट इन सिटीज़ एंड टाउन। हमारे शहरों और गांवों में क्या है, पोन्ड से, लेक से जो भी पानी लिया जाता है वो उन्हें पहले गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा फिल्टर करती है। द वाटर डिपार्टमेंट स्टोर्स वाटर ऑन ओवरहेड टैंक्स। क्या है, वाटर जो हमारा वाटर डिपार्टमेंट मीन्स जो हमें वाटर सप्लाई करता है, वो क्या करता है, इन्हें ऊंचे ऊंचे टैंक्स, जैसे हमारे टैंक्स की बहुत सारी टंकियाँ भी देखी होगी आपने, उस येलो कलर की होती हैं, उनमें इकट्ठा करता है। ओवरहेड टैंक्स उन्हें ही कहते हैं हम, उनमें इकट्ठा करता है विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, मोटर्स जो घर में भी होती है, हम पानी को लेने के लिए मोटर्स का यूज़ करते हैं। एंड सप्लाइज टू हाउस होल्ड थ्रू दी पाइपलाइंस, और वो पाइपलाइन से हमारे हर घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। नाइन्थ, राइट 3 मेजर्स टू मिनिमाइज वाटर पॉल्यूशन अराउंड योर लोकल वाटर बॉडीज़। हमें इसमें वो बताने हैं कि 3 मेजर्स, कोई बहुत छोटे छोटे से 3 मेजर्स बताने, जिससे हम पानी के पॉल्यूशंस, क्योंकि आजकल पानी की बहुत कमी आ रही है और ऐसा भी कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो वाटर क्राइसिस के लिए ही होगा, तो हमें पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। और हम कैसे बचाएं अब इस पानी को, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने लोकल वाटर बॉडीज़। जैसे पोन्ड्स में, रिवर्स में हम बहुत गंदगी फैलाते हैं, तो उन्हें ना फैलाएं, तो हम कैसे नहीं फैला सकते वो बताने। फर्स्ट है, डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन वाटर रिजर्वियर्स, मतलब हमें वाटर रिजर्वियर्स में सारे, अगर हमारा लेक भी आ गया, पोन्ड भी आ गया, रिवर भी आ गया, उनमें हमें कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए।
डू नॉट अलो कैटल टू यूरिनेट नियर वाटर बॉडीज़, कि हमें कैटल वगैरह को हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि वो वहाँ पर जाके यूरिनेट मीन्स जो आप लोग समझते होंगे यूरिनेट मीन्स क्या होता है, उनका डंग वगैरह और यूरिन होता है उनका, वो उन्हें वाटर में कर देती हैं तो वो वाटर पोल्यूट हो जाता है, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट अलो पॉल्यूटेड वाटर टू मिक्स इन वाटर रिजर्वियर्स, मीन्स हमारा गंदा वाटर, पॉल्यूटेड वाटर में हमारा क्या आ सकता है, फैक्ट्रीज़ का केमिकल वाटर या फिर हमारे घर का कपड़े धोया हुआ वाटर, तो इन्हें हम क्या करते हैं कि बाहर गंदगी ना हो, कहीं गंदगी ना हो तो हम सीधे वाटर रिजर्वियर्स में ही डाल देते हैं कि हम सोचते हैं वो बहकर चला जाएगा, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और वाटर की कमी हो जाएगी हमारे। 10th है वाई आर द वेल्स बिल्ट, हम कुएं क्यों बनाते हैं। वॉट इज़ द शेप ऑफ दीज वेल्स, इन शेप पता है आपको क्या होती है वेल्स की, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शेप ही पूछिए क्या शेप होती है। वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वेल्स क्यों बनाई जाती है, पानी को लेने के लिए, कौन सा पानी, ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी को लेने के लिए। एंड इरीगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए, खेत वगैरह में चाहिए रहता है। थ्रू दीज वेल्स द वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड इज कलेक्टेड, इन वेल्स में पानी कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड ऑटोमेटिक ही आता है पानी, हमें बस एक बार बनाना रहता है, पानी निकालना पड़ता है एक बार और फिर वो हमेशा रहता है इन वेल्स में। द शेप ऑफ वेल इज़ सर्कुलर, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कुएं की शेप कैसी होती है, गोलाई में होती है, तो हम क्या बताएंगे इसका, द शेप ऑफ वेल इज़ सर्कुलर। मोस्ट ऑफ द वेल्स वर ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक, कुछ वेल्स तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होती हैं, मीन्स बहुत ही सुंदर होती हैं, उनमें डिज़ाइंस की गई हुई होती है। दे आर मेड अप ऑफ पक्का वॉल, क्या है इनकी वॉल्स बहुत ही पक्की भी होती है, पहले तो कच्चे भी बनाई जाती थी, आपको पता होगा मर्ड स्ट्रो इनसे यूज़ करके भी वॉल्स बनाई जाती थी, तो लेकिन आजकल क्या है पक्का वॉल बना दी जाती है ब्रिक्स वगैरह को यूज़ करके। देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स से भी बहुत तरीके से हम पानी निकालते हैं। समटाइम आर्टिस्टिक कैनोपाइज, छतरियाँ, फरोज, खेलियाँ एंड cisterns kundiya were also constructed on a square shaped platform चबूतरा नियर द वेल्स, मीन्स हमें बता रहा था कि हम बहुत तरीके से पानी को बाहर निकालते थे, तो उनमें क्या है छतरियाँ वगैरह बनाई जाती थी, खेलियाँ जिन्हें हम खींचते हैं रस्सियों की वो बना दी जाती थी, कुंडियाँ होती थी, और ये कहाँ इनके चारों तरफ क्या होता था, एक चबूतरा जैसा भी बना दिया जाता था स्क्वायर शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर, रिवर्स पर डैम क्यों बनाए जाते हैं। देयर इज़ ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद द टाइम, हमने ये भी पहले भी पढ़ा था और सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। वाई आर डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर, रिवर पर डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, तो डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आज हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम, एंड देयरफॉर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन पीपल्स की रिक्वायरमेंट पानी की पूरी करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ नो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, हमें क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड चंबल रिवर इन कोटा, हमारे डैम्स के नेम बता दिए गए हैं, कौन से डैम के नेम है, अच्छा है लर्न करने लायक क्वेश्चन है ये, पक्का आ सकता है एग्जाम में। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर पर डैम बनाया गया है जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा में है। चंबल रिवर पर है जो कि है कोटा में। दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, ये डैम्स हमें क्या करते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करते हैं, एंड आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन, और ये क्या है, सोर्स हैं हमारे, स्रोत हैं ड्रिंकिंग वाटर का एंड इरीगेशन का, जिससे हम इरीगेशन कर सकें और ड्रिंकिंग वाटर पानी को पी सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए पिक्चर एंड राइट द स्टेप्स ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, हमें रेन वाटर की यहाँ पिक्चर बनानी है और क्या लिखना है, उसका मेथड लिखना है कि हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। हाउ इज़ रेन वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल और होम, इसमें हमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, हाउ इज़ रेन वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, हम स्कूल्स और घर में कैसे रेन वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, इसकी भी पिक्चर है एंड एक्सप्लेन, कितनी तरीके से एक ही तरीके का क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है, वो चीज़ बताई गई है यहाँ पे। एक्सप्लेन रेन वाटर कंजर्वेशन एट होम,
घर पर बताओ डायग्राम की मदद से। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी तरीके हैं बट ये 3 हैं मेनली, और इन सभी का आंसर क्या है, एक ही आएगा। तो क्या है, स्टेप्स देखते हैं हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। रेनफॉल ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, पहले क्या होगी, बारिश होगी हमारी छत पे घरों की। फिल्टर ऑफ वाटर बाय ड्रेन, पानी बहता हुआ नीचे आएगा। वाटर फ्लोज डाउन द रूफ बाय पाइपलाइंस, वाटर रूफ से कैसे आएगा, पाइपलाइंस के थ्रू आएगा जो कि हमारे ड्रेन्स से अटैच्ड होगा। गैदरिंग इन द वाटर टैंक क्लीन विथ फिल्टर इन पाइप्स, सॉरी, हमारा जो वाटर टैंक में जो पानी इकट्ठा होगा वो हम क्लीन कर देंगे किससे, फिल्टर से, पाइप के द्वारा जो आएगा। द वाटर कलेक्टेड इन द टैंक टू बी यूज इन वेराइज डोमेस्टिकेटेड एंड फार्म वर्क, और जो वाटर हम कलेक्ट करेंगे टैंक में वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, ड्रिंकिंग के लिए ना करें शायद, बट डोमेस्टिकेटेड मतलब कैटल को नहलाने में, या फिर खेतों में सिंचाई करने में, या कब हमारे कपड़े वगैरह धोने में, या फ्लोर को साफ़ करने में, स्वीपिंग करने में, मोपिंग करने में, उनमें तो हमारे काम आ ही सकता है ना। ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, और ये हमारे चैप्टर के एंड होते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स भी। तो अब हमारा लेसन नंबर 9 सोर्सेज ऑफ वाटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, सभी बच्चों याद रखना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और टाइम टू टाइम आपके चैप्टर की स्टडी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी होती रहे। बाय, थैंक यू।